एकोलेलिया के बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं। पहले भी कई सारे वीडियोस एकोलेलिया को लेकर के आ चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो हो जिसमें सारा कुछ ही कवर हो जाए। यानी आप सब कुछ जानना चाहते हैं कि एकोलेलिया एक्चुअली क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, और अगर होता है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया, जो कि आ ही गया होगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अभी लाइक का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि कई बार वीडियो देख करके आप निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसको अब टाइटल जिसका है एकोलेलिया। और एकोलेलिया के ऊपर काफी सारी इंफॉर्मेशन काफी सारे लोग देते रहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड्स बताऊंगा कि कैसे आप एकोलेलिया से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि सीक्वेंस है ना, पहले डिफाइन करेंगे, फिर टाइप्स बताएंगे, फिर बताएंगे कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल भी देंगे साथ में, ताकि आप आराम से समझ सकें, और फिर ये क्यों हो रहा है, और उसके साथ लास्ट में इसको कैसे कंट्रोल करें। तो कंट्रोल के लिए आपको वीडियो की लास्ट लाइन तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। एकोलेलिया, एकोलेलिया बेसिकली, एको क्या होता है? एको एक ऐसे वर्ड से बना है, जैसे आप क्या करते हैं ना, पहाड़ में खड़े होते हैं या किसी क्लोज कैविटी में खड़े होते हैं तो जोर से आवाज निकालते हैं। कभी पहाड़ में आप गए, आपने जोर से चिल्लाया होगा सामने, आपने फॉर एग्जांपल चिल्लाया अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, आपने चिल्लाया लवली, जैसे लवली 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 लवली, इस तरह की साउंड आनी शुरू होती है। ऐसे ही आप क्लोज क्लोज कैविटी में आप चिल्ला रहे हैं, तो इस तरह की साउंड आप चिल्लाते हैं। तो ये सारी की सारी साउंड जब आपको मिलती है, तो ये साउंड आती है कि एको कर रही है साउंड, यानी आवाज की गूंज हो रही है, और पलट करके रिफ्लेक्शन होकर के, एको मीन्स रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होकर के आवाज आपकी तरफ आ रही है वापस। तो इस रिफ्लेक्शन को या एको को एकोलेलिया बोलते हैं। यानी कोई भी साउंड जब बच्चा बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है, तो उसको एकोलेलिया बोलते हैं, जिसका कई बार मीनिंग भी हो सकता है, मीनिंग नहीं भी हो सकता। अब एकोलेलिया कितने टाइप का होता है? एकोलेलिया 2 टाइप का हो सकता है, उसमें सब टाइप्स बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले 2 टाइप्स होती हैं जिसको आपको समझना जरूरी है। एक होता है इंस्टेंट, यानी इमीडिएट, और दूसरा होता है डिलेड। इमीडिएट में क्या होता है कि अब भी कोई साउंड सुनी और शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खेल रहा है, अंकल आंटी आपस में बात कर रहे हैं, फैमिली के मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं, कोई बाहर से आया हुआ अचानक से बात कर रहा है, या टीवी चल रहा है, एनीथिंग। उसने वहां से कोई वर्ड पिक किया और शुरू हो गया। उसने वहां से वर्ड पिक कर लिया, रैबिट, रैबिट 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 रैबिट, रैबिट को मार दोगे, रैबिट को मार दोगे, रैबिट को मार दो, ऐसा उसने कोई वर्ड उठा लिया रैंडमली वहां से। इसे बोलते हैं इमीडिएट। दूसरा होता है डीलेड। अब डिलेड जो है, 1 घंटा डिले भी हो सकता है, 1 दिन डिले भी हो सकता है, 1 हफ्ता डिले भी हो सकता है, 1 साल डिले भी हो सकता है। समटाइम्स आप सरप्राइज हो जाते हैं कि लास्ट ईयर जब हम लाहौर गए थे, वहां पर हम लोगों ने इसके सामने ये वर्ड कहा था, या इसने वहां से अपने दादू से ये वर्ड पिक किया था, और उस वर्ड को इसने बोलना शुरू कर दिया। आज ये कैसे उस वर्ड को बोल रहा है, यू फील सरप्राइज्ड। तो ये सरप्राइज जो है ना, आपकी जिंदगी में कई सारे ये बच्चे देते रहते हैं। अब ये जो सरप्राइजेस होते हैं, ये सरप्राइजेस क्यों आते हैं? ये सरप्राइजेस इसलिए आते हैं क्योंकि आपको उस वक्त साउंड ध्यान नहीं रही कि ये साउंड सामने इसके हुई है। अब आप सरप्राइज में आ जाते हो, यार ये साउंड तो कभी हुई नहीं, ये चीज तो सुनी नहीं इसने कभी भी। अब जैसे दादू ने फॉर एग्जांपल उसको ये बोला था कि बाजार घूमने जाएंगे। अब उसने अचानक से क्या किया, वीडियो कॉल चल रही थी, दादू की फोटो देख ली, तो बाजार घूमने जाएंगे, बाजार घूमने जाएंगे, बाजार घूमने जाएंगे, क्योंकि दादू के साथ उसने उस पर्टिकुलर सेंटेंस को एसोसिएट कर लिया। तो ये 1 साल के बाद उस साउंड को बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। अब सब टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक सब सब टाइप्स में क्या करते हैं, इसमें कम्युनिकेटिव हो सकता है या सेमी कम्युनिकेटिव हो सकता है। कम्युनिकेटिव का मतलब ये कि आंसर देने के लिए बच्चा, यानी किसी भी कॉन्वर्सेशन में कम्युनिकेट करने के लिए बच्चा उस पर्टिकुलर साउंड का इकोइंग कर सकता है, इकोलेलिया कर सकता है। जैसे उससे पूछा कि आपका क्या नाम है, मेरा नाम ध्रुव है, मेरा नाम ध्रुव है, मेरा, वो एक बार में नहीं बोल रहा है कि मेरा नाम ध्रुव है, तो मेरा नाम ध्रुव है, मेरा नाम ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मेरा नाम ध्रुव है, ऐसा। तो ये कम्युनिकेटिव है, यानी वो कम्युनिकेट करने के लिए एकोलेलिया कर रहा है। उसको पता नहीं है कि मुझे एक लेवल पे जाकर के रुकना है, वो रेपिटेशन पे आ जाता है। दूसरा होता है सेमी कम्युनिकेटिव, यानी जरा सा कम्युनिकेशन से कोई कनेक्शन हो सकता है,
अदरवाइज चलते फिरते उठते बैठते कोई भी साउंड उसने निकालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दो लोग वहां पर बात कर रहे हैं तो उसने अचानक से अपनी बात बीच में घुसा दी, किसी की भी बात को पिक करके, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सेमी कम्युनिकेट और हाफ कम्युनिकेशन हो गया, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करने के लिए उसने यूज कर लिया। उसके बाद आता है मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड। मिटिगेटेड में क्या होता है कि जहां वो टोन को चेंज कर देता है, किसी भी इकोलेली कोई भी साउंड उसने सुना है उसकी टोन को वो चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने सुना ग्रेप्स, ग्रेप्स उसने सुना, जिस तरीके से उसने सुना उसकी टोन को चेंज करके यूज करें, ग्रेप्स 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 ऐसा करके उसने यूज करना शुरू कर दिया। दूसरा होता है अनमिटिगेटेड, एज इट इज। उसने कहीं से सुना किसी भी डायलॉग, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड को एज इट इज विदाउट चेंजिंग द टोन। फॉर एग्जाम्पल उसने शाहरुख खान का कोई सेंटेंस, कोई डायलॉग सुन लिया, उसके ऊपर उसने किरण करके बोल दिया उसको, तो वो एज इट इज उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई भी साउंड को मिटिगेटेड या अनमिटिगेटेड किया जा सकता है। इसके बाद आता है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब एनवायरमेंट में से उठाया, जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि टीवी चल रहा है, अचानक से कोई साउंड उसने उठा लिया कि पिंक पैंथर को उठा लिया, जैसे उसने देखा पिंक पैंथर पिंक पैंथर पिंक पैंथर पिंक पैंथर एकदम से शुरू हो गया। दूसरा आ गया, अब इसने एम्बियंट तो उठा लिया, अब इसके बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी होती जो एनवायरमेंट में नहीं होती, उसमें होता है इकोइंग अप्रूवल। यानी क्या हो रहा है कि इकोइंग अप्रूवल में नेगेटिव या पॉजिटिव टोन को चेंज करने की कोशिश वो करेगा उसमें। यानी वो क्या करेगा कि नेगेटिव का मतलब ये है कि वो गुस्सा होकर के, इरिटेट होकर के उसी पर्टिकुलर चीज को बोलेगा ये क्या, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टोन। पॉजिटिव टोन में पिंक पैंथर पिंक पैंथर पिंक, तो यानी पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा। तो काफी सारी चीजों में ये आ सकता है, इकोलैलिया हो सकता है, इकोलैलिया वैरायटी हो सकती है। लेकिन जब भी आपके सामने इकोलैलिया आता है, याद आप ये रखें, आप कई बार ना एक्साइट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इकोलैलिया आपके सामने आया, बच्चे ने इकोलैलिया करने की कोशिश करी, पीपल आर वेरी हैप्पी। पहला तो आपका जो कोशिश, पहली आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप इकोलैलिया में कोई भी वर्ड बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है उसे आप सुपर इम्पोज करके अपना कोई वर्ड डालने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, बच्चे ने अचानक से कुछ बोलना शुरू कर दिया, हम आपने उसको तवज्जो नहीं देनी, आपने उसको ध्यान नहीं देना कि ये क्या बोल रहा है, और उसको मोटिवेट भी नहीं करना, यानी उस पर खुश नहीं हो जाना कि तुम ये बोल रहे हो। जैसे आप पिंक पैंथर, वाह तुमने पिंक पैंथर देखा, कहाँ देखा, यानी उसे री मिल गया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो ये लोग खुश हो रहे हैं। उसको ये शो कर देना है कि हम लोग लीस्ट बॉदर्ड हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यानी उसको रिप्लाई या उसकी जो साउंड है, उसकी जो इकोइंग, उसने जो साउंड को यूज करने की कोशिश की है, उसको री करने की कोशिश नहीं करनी अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन दे करके। अगर आप नेगेटिव रिएक्शन दोगे, आप कहोगे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे मत बोलो, उसे पता है कि मुझे अटेंशन मिल गया। इन सब बच्चों को बेसिकली क्या होता है, हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। दूसरी बात उसने क्या किया कि आपने उसको बोल दिया कि एक तो आप बोलो मत बोलो, दूसरा आप खुश हो गए, यानी या तो आप नाराज हो रहे हैं या तो आप खुश हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं होना, अपना कोई रिएक्शन नहीं देना, बिल्कुल चुप रहना है, बिल्कुल स्टेबल रहना है। वहीं पर अपने आप को क्या करना है, डिसाइड ये करना है कि ये कितनी भी देर बोलता रहे, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, ये बोल बोल करके अपने आप चुप हो जाएगा। जब उसको फीड मिलना बंद हो जाएगा, री मिलना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे वो खुद ही साउंड को छोड़ देगा। उसके बाद एक और बड़ा अच्छा इसमें एक आप कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से उठाएं और बाहर लेकर के चले जाएं। ये भी नहीं कर सकते, तीसरा आप काम कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी कोई पोएम, राइम या कुछ भी गाना शुरू कर दें, जिससे कि वो वहां से, क्योंकि आपने देखा होगा ये बच्चे राइम्स को बड़ी जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी अपनी, अब उसकी फेवरेट या अपनी फेवरेट कोई भी राइम गाना शुरू कर दे, कोई सॉन्ग गाना शुरू कर दे, यानी राइमिंग करना शुरू कर दे, ताकि उसका ध्यान वहां से हट करके आपके राइम के ऊपर लग जाए। तो ऐसे करके आपको ये सारा उसका ध्यान हटाने की कोशिश करनी, या कोई उसको आप ड्रिंक दे सकते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज दे सकते हैं जिसमें वो उसका बेसिकली डिस्ट्रैक्शन, किसी भी तरीके से आप कोशिश करिए 4-5 चीजें यूज करके कि उसको कैसे भी करके डिस्ट्रैक्ट करना है। यानी इग्नोरेंस पहला स्टेप आएगा कि कभी भी वो आपके सामने एकोलेरिया कर रहा है, आपको इग्नोर करना है। दूसरा आएगा डिस्ट्रैक्ट करना, और तीसरा आएगा राइमिंग करना। ये 3 चीजें आपको कॉन्टिन्यूसली यूज करनी चाहिए एकोलेरिया को खत्म करने के लिए, तो ग्रेजुअली एकोलेरिया खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना इलेबोरेट वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया तो लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।